आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टरसन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैनुल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मर्तबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और 2 तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में ताउन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीर आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक कलीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नताइज से बहुत पुरुम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हममनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर कलीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उज़राए आज़म ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तिजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है। आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है।
इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका एहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की खुसूसी मीटिंग में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचंबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कॉन्गो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला कोविड-19 आलमी वबा जितना मुहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैनुल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में ₹1 का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG ₹80.09 की होगी, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत ₹88.70 होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार, जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपैमा कामी रेटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रेटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टरसन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैनुल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार, जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
FM 101.7 आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्र. श्रोते हो 2 वाजलेत.